Hello. हेलो। ये है सो क्या बता रहा था मैं? ओके। uh, let's just start this with you. Okay, so it's been almost a month since I came back from Delhi to resume my UPSC preparation. तो इन एक महीने में मैंने बेसिकली मेरे को क्या करना था, कुछ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना था। एंड लास्ट ईयर मेंस में, या मतलब बीच में मेंस का रिजल्ट आया नहीं है। उसमें एक तो मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई नहीं थी। एंड आई ऑलमोस्ट थोड़ा मैंने लास्ट में वो कर दिया था, प्रिपरेशन छोड़ दी थी मेंस की, ज़्यादा नहीं की थी मैंने। हुँ, तो अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली तो मैं टेस्ट वगैरह लिख रहा हूँ, वो तुम्हें पता ही है। जो 1 महीने का मैं तुम्हें अपडेट देता हूँ कि 1 महीने में मैंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा और उसमें कुछ चेंज करने हैं मेरे को। तो मैं आया था कुछ 3-4 तारीख को आया था। 3-4 को आया था, उसके बाद 1-2 दिन ऐसे निकल गए यहाँ पे पढ़ाई-वढ़ाई सेट करने में। तो तब से मैंने एक तो ये कितना पढ़ा है देखो। हुँ। तब से मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो ये क्या, मैं काफ़ी एक्यूरेटली ट्रैक कर रहा था ये सब। 193 आवर्स 1 महीने में, पता नहीं 68, हाँ हो ही जाएगा। डेली ऑलमोस्ट 6 घंटे 40 मिनट का एवरेज है। ये वैसे तो मैं 8 दिन का करता हूँ, ये आई थिंक बीच में डिप हो गया था क्योंकि मैं दिवाली पे घर गया था ना। तो ये वाला इस हफ्ते में आई थिंक यही थी ना दिवाली, हाँ। यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई मेरी, यहाँ से 3 से स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ पे भी 3 दिन शादी में चले गए थे। तो 10 दिन का ब्रेक तो यही हो गया। 10 दिन नहीं, 6-9 दिन का हो गया। हाँ 9-10 दिन का। तो आई थिंक 7-8 घंटे का, 7-7.5 घंटे का एवरेज तो हो ही जाएगा फिर ये। ओके। तो अभी ये ना YPT नाम से ऐप है, इस पर मैं ट्रैक कर रहा था। बट आई थिंक आई चेंज दिस। ये अभी मेरे को थोड़ा ज़्यादा ऐप ना, ये वैसे तो यहाँ पे तो काफ़ी देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो करता है, लेकिन वैसे बहुत बोरिंग है। तो आई स्विच बैक टू फॉरेस्ट, जो मैं पहले यूज़ करता था मेरे एंड्रॉयड वाले टैबलेट पे। ठीक है। ये तो क्या मेरा पढ़ाई का, और इसमें मैंने इन दिनों में क्या क्या पढ़ा था मैं तो बताता हूँ एक बारी। तो अरे यार, एक तो ये, एक मिनट भाई। हम्म, तो 1 महीने में मैंने कंप्लीट कर लिया वैसे तो अपना GS2 के 4 टेस्ट दे दिए। एक वर्कशीट भी देते हैं ये लोग फोरम वाले, वो कर ली। एक टेस्ट होता है ऑलमोस्ट 3 घंटे का। 3 घंटे में अभी तो हो नहीं रहा है, वैसे 4 घंटे लग जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें बेनिफिट्स हुए हैं मेरे कि एक तो मैंने लास्ट ईयर जो मेंस लिखा था ना, उस टाइम पे IR को ज़्यादा फोकस नहीं किया था मैंने। स्टैटिक लेक्चर देखे थे, बट इतना मतलब जो स्टैटिक में से भी क्वेश्चन है ऐसे नहीं आते यार, कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं उसमें, रिलेशंस एनालाइज करने होते हैं। तो आई थिंक जो अभी मेरे पास नॉलेज है ना, जो अभी मैंने पढ़ा है ईयर का, यदि ये मैं मीन्स में पढ़ गया था तो और बेटर आंसर लिख सकता था। ठीक है। तो IR थोड़ा सॉर्टेड है। सोशल जस्टिस भी ठीक है, इसमें कुछ सेक्शन में थोड़ा सा मेरे को काम करना है, बट हाँ एक बेसिक लेवल से थोड़ा ऊपर ऊपर तक का तो हो गया है। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये डिसेंट है, इनमें ज़्यादा इशू नहीं है। इशू कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वीक तो नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या ही बोलूँ। टेस्ट में अभी मेरे नंबर 88 से स्टार्ट हुआ था, जो पहला टेस्ट था मेरा। तो उसके बाद 100 हो गया था। एक में अभी 98 है। लास्ट टेस्ट जो फुल सिलेबस वाला है, उसको अभी कल कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने सबमिट नहीं किया। अभी सबमिट किया जस्ट स्कैन करके अभी। तो इसके मार्क्स देखते हैं, बट ये इनमें आई थिंक
ये जो 100 वाला है ना, 100 एंड 105 तक पहुँचना, ये दिस इज़ कि तुम्हें आता है कंटेंट, तो यू विल रीच 105 ईज़िली। कंटेंट होना चाहिए तुम्हारे पास। पोस्ट दैट उसके बाद ना तुम्हें थोड़ा-सा उसको बेटर प्रेज़ेंट करना, कहीं पे डायग्राम्स, जैसे आईआर वाले क्वेश्चंस में मैं ना अभी मेरे साथ दिक्कत ये है कि व्हेन आई राइट आंसर तो मैं आंसर ही लिखता रहता। आंसर लिखने में ही हो जाता हूँ कि हाँ, जो-जो ज्ञान है सब लिख दो, रिलेवेंट ज्ञान है, ऐसा फालतू का ज्ञान नहीं लिखता, बट जो-जो काम की चीज़ है उसमें लिख देता हूँ। बट प्रॉब्लम इज़ कि जैसे आईआर वाले सेक्शन में आई कैन ड्रॉ मैप्स, जो मैंने आई थिंक 2 टेस्ट के सिलेबस में आईआर आया है, दोनों टेस्टों में एक भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। तो 4 क्वेश्चन्स होते हैं उसके, तो डायग्राम से ना थोड़ा एक तो वेटेज ऐड होता है, और दूसरा कि ये इतना स्पेस ले लेता है ना तुम्हारे पास, तो इफ़ यू आर राइटिंग सब थोड़ा-सा बिलो सब लेवल पॉइंट्स को जैसा लिख रहे हो ना तुम, कि सब स्टैंडर्ड्स मान लो, तो वो नहीं लिखने पड़ेंगे तुम्हें, यू हैव स्पेस कम हो जाएगा, देन यू कैन फोकस ऑन मेन पॉइंट्स। तो इससे ना तुम्हारा आंसर थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा वेल प्रेजेंटेड एंड ऑल। तो एक तो ये मैं मिस कर रहा हूँ, ये मैं भूल ही जाता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैंने जैसे ये अभी वाला कल वाला टेस्ट लिखा था ना, इससे पहले वाले टेस्ट की कॉपीज़ एनालाइज़ कर रहा था हमने, जो चेक होके आई थी। तो उसमें ये फीडबैक थी, तो आई वाज़ कि लाइक यार हाँ, ये मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, ये फीडबैक्स। बट जब मैं आंसर लिखने बैठता हूँ तो मैं फ्लो में इतना भूल ही जाता हूँ कि यार ये सब वो करना है। तो कुछ-कुछ सेक्शंस में मतलब कहीं पे थोड़ा तो 1-2 क्वेश्चंस में इंट्रो और आईआर में मैपिंग, और इन सम क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, डेटा इन स्पेशली इन सोशल जस्टिस वाले पोर्शन में, कि वहाँ पे कहीं-कहीं डेटा पॉइंट्स जैसे वुमेन से रिलेटेड, अभी एक ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत अभियान वाला था। तो उसमें मैंने कुछ लिखा तो है, बट उसमें डेटा पॉइंट्स नहीं है, तो डेटा स तुम्हारे आंसर को सब्सटेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो एक वो है, ठीक है? तो ये मेरा मतलब एक जीएस2 का आई थिंक 80% कवरेज तो आराम से हो गया है मेरा। थोड़ा मेरे को इसमें और ऐड ऑन करना है, कि ये तो है नहीं कि खत्म हो जाता है, खत्म तो कभी नहीं होते, बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट सा सिलेबस है, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट का। उसके बाद मैंने जीएस4, जो स्टार्टिंग में मैंने ये पढ़ रहा था मैं, तो जीएस4 का भी मेरे को लास्ट ईयर दिक्कत तो आई थी इसमें। मैं बेसिकली यही सब्जेक्ट था जिसकी वजह से मेरा थोड़ा वो अटेम्प्ट ऐसे ही ये हुआ, खराब हुआ है, क्योंकि मैंने जिस टीचर को पकड़ा था इसके लिए, वो उसने ना तो मेरे को एथिक्स पढ़ाई, ना, और उसके चक्कर में मैं टेंशन मोर आ गया, और मेरा हो गया माइंड फक प्रॉपर। तो दिस वाज़ द पेपर जिसकी वजह से मैं थोड़ा वो हो गया था। तो आई स्विच्ड टीचर, दूसरे टीचर से पढ़ा, वो हमारे ही कॉलेज का है। तो वो ठीक लगा मेरे को, तो उसके मैंने काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, मतलब एटलीस्ट थ्योरी वाला पार्ट तो काफ़ी हो गया है। लेकिन ये जो मेरे को फिर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज़ के साथ मेंटेन करने में ऐसा था कि अब जो पढ़ लिया है वो ठीक है, बाकी इसके इसके भी 4 टेस्ट होंगे, तो वो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है, तो वो 1 महीने का टाइम मिलेगा मेरे को इसमें। तो आई विल मैनेज कि इसके साथ उसको जल्दी थोड़ा टेस्ट वगैरह जल्दी दे दाके खत्म कर लेंगे, तो थोड़ा खींचने में भी हेल्प हो जाएगी। जनवरी तक मेरे को ये सब खत्म करना है। तो मैंने जीएस4 भी पढ़ा, और मैंने अपने ऑप्शनल का पेपर 2, ऑप्शनल का पेपर 2 में मेरे को थोड़ी-सी ऐसे नॉलेज वाइज़ गैप लगा मेरे को, क्योंकि वो पेपर 2 के ना एक तो सोर्सेस सही नहीं है, और जो टीचर ने पढ़ाया वो ओकेश है, आई डोंट नो, कम ज़्यादा का तो कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन वो पेपर ना यार, पेपर थोड़ा ऐसा ही आता है कि क्या बोलते हैं, एप्लाइड इन नेचर भी बोल सकते हो, या ऐसे-ऐसे पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं थोड़े-थोड़े। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि डायरेक्ट तो नहीं है, और इसमें ना पेपर 1 का सिलेबस बहुत ब्रॉडली डिफाइन है, कि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें चीज़ें लिखी नहीं हुई इतनी, और इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं से भी, और इसमें थिंकर्स इतने नहीं हैं कि हर टीचर ज़्यादा थिंकर्स को जानता है, जो जिसका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी में है ना, वो अच्छे से थोड़ा कर पाता है। तो अभी एक टीचर से पढ़ाया, तो उससे मैंने क्रैश कोर्स भी किया था, तो ऑप्शनल की थोड़ी डिसेंट प्रिपरेशन हो गई थी। लेट्स सी अब वैसे तो रिजल्ट में पता लगेगा कि कितनी क्या क्या रहा है। बाकी
ये इसकी पढ़ाई-लिखाई तो हो गई है ख़त्म। अब इसके मेरे को आंसर्स लिखने हैं खुद से क्योंकि इसकी टेस्ट सीरीज़ तो मैंने अभी कोई जॉइन की नहीं है, सिर्फ़ जीएस है। हुँ, तो ये तो हुई 1 महीने की मेरी पूरी पढ़ाई। तो ऑलमोस्ट 193 आवर्स, थोड़ा कम कर लेते हैं चलो 185 मान लो, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए। ठीक है, 185 आवर्स और 3 सब्जेक्ट्स हो गई लगभग, ढाई सब्जेक्ट्स मान लो यार, 1 महीने में। ठीक है। और हाँ, वैसे तो मैंने इकोनॉमी भी पढ़ ही लिया है अभी। जीएस 3 का इकोनॉमी मतलब थोड़ा-सा एक तो एक 1 दिन और लगेगा शायद, बाकी नोट्स बनाने में टाइम लग सकता है। बाकी ये जीएस 3 ना बहुत ज़्यादा इसमें, जीएस 3 में ब्रेकडाउन बताता हूँ। इकोनॉमी आती है, एग्री आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आती है और साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो इको, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट दीज़ आर वेरी करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट। और ये एग्री एंड इंटरनल सिक्योरिटी दीज़ आर, ये स्टैटिक है, तो ये तो मेरे पहले से ही ठीक-ठाक हैं। एग्री तो ठीक ही है, ये भी है, इनमें थोड़ी आंसर राइटिंग करके ही तो हो जाएँगे बेटर। इनका मेरे को स्टैटिक थोड़ा पढ़ना है, ये भी थे तो ज़्यादा नहीं, चल ठीक है, हो ही जाएगा। देन कम्स अभी थोड़े चेंजेस करने हैं मेरे को खुद के रूटीन में एक्चुअली, तो दैट आई, एक तो ये वीडियोज़ का भी कुछ तो अलग करना पड़ेगा बिकॉज़ उम, देखो डेली तो इतना कंटेंट, इतना कुछ वो करने का होता नहीं कि मैं एक पूरा 4-5 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊँ। तो इट्स बेटर कि वीकली संडे, सैटरडे संडेज़ या संडे मंडे जो भी है, 1 या 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ और डेली कुछ शॉर्ट्स टाइप के, एक तो 1 डेढ़ 2 मिनट के वीडियोज़ जो डेली अपडेट्स के होते हैं, एक तो वो, ये तो मेरा यूट्यूब वाली एक्चुअली हो गई। देन हुँ, ये ये एक चीज़ मैं बहुत दिन से डिले कर रहा था क्योंकि ये करना था स्टार्ट जब जैसे ही मैं दिल्ली से आया था अक्टूबर में। तो इट्स वाज़ लाइक कि 3 तारीख को आया था मैं, तो भैया भाभी बोलते हैं कि यार अब तो चल दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद कर लियो, दिवाली पे तो मिठाई-विठाई खा लेना बढ़िया घर पे, क्यों जिम-विम आके कर लियो जॉइन। तो ऐसे दिवाली चली गई, दिवाली के बाद अब जिम के साथ थोड़ा मेरे को करना है वैसे, ऐसे कुछ बॉडी बनानी है मेरे को, बॉडी मेंटेन करनी है, तो अ, थोड़ा-सा मोटा हो गया हूँ मैं, पेट बाहर आ गया बेसिकली। तो मेरे को डाइट कंट्रोल करनी थी, तो भाभी रहती नहीं है यहाँ पे, दिवाली के बाद भाभी गई थी, तो अभी फिर मैंने कहा चल ठीक है, शादी के बाद करेंगे, शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो शादी 3-4 तारीख की थी, उसके बाद मैंने कहा यार अब ये तो दिवाली के टाइम का ही, शादी के टाइम पे बैकलॉग हो गए थे थोड़े से, तो मैंने कहा पहले जल्दी-जल्दी ये निपटा लेते हैं। तो इसके चक्कर में ये वीकेंड आ गया, तो मैं आज मंडे को स्टार्ट करने वाला था अपनी जिम। तो भाभी बोलती है कि आज तो पाव भाजी बनेगी, तो आज आज रख दो, कल से स्टार्ट करना। तो आज पाव भाजी के चक्कर में जिम नहीं गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये। हाँ, तो अभी मेरे को जिम करनी है थोड़ा-सा सुबह, और अभी मैं ऐसा करता हूँ कि सुबह 7 बजे जगता हूँ मैं, 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुँचता हूँ और 8 बजे से इमीडिएटली तो पढ़ना स्टार्ट नहीं होता, और क्या बोलते हैं 12 बजे तक ना 3 1 घंटे, 3 बीच में टाइम पास बहुत हो जाता है यहाँ पे। ऑल इन ऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना जो पहले का प्लान है वापस एक्टिविटी कर रहा हूँ कि घर पे 1-2 घंटे पढ़ के जाओ पहले से, ताकि 1-2 घंटे में ना तुम्हारा एक बार ऐसा हो जाता है कि यार हाँ, ब्रेक ले लेता हूँ। तो इस ब्रेक में फिर रेडी-वेडी हो आके लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगा, ब्रेक भी हो जाएगा एंड माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी। तो 2-4 घंटे, 2-3 घंटे और भी पढ़ लूँगा मैं 12-1 बजे तक, तो 5 घंटे हो जाएँगे मेरे बिफ़ोर लंच। यदि 5 घंटे बिफ़ोर लंच भी हो जाते हैं ना, वैसे मैं यूजुअली 6 करता था, लेकिन 5 भी हो जा रहे हैं अभी, तो इट्स ओके कि बाद में फिर 3-4 घंटे और निकालना ईज़ी रहेगा। अ, वीक में अभी तो 6-7 घंटे का 7 घंटे का एवरेज था ना, ये मेरे को 9 करना है। 9 क्या 10 तो 70 आवर्स नहीं, संडे को थोड़ा
अभी मैं संडे को भी ब्रेक नहीं ले रहा हूँ ढंग से, तो इसलिए आज ब्रेक लेना पड़ा मेरे को। तो एटलीस्ट 6 ना 54 55 घंटे का तो एम करते ही हैं एक वीक में, 55 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, 55 आवर्स इन अ वीक, एक दिन का 9 घंटा फॉर 6 डेज़, और संडे को टेस्ट, तो वो भी सब मिला-मिलूके 55 घंटे तो हो ही जाना चाहिए अभी कम से कम। तो ये हो गया। ओके। और क्या था? और हाँ, थोड़ा मेडिटेशन भी करने की सोच रहा हूँ कि हाँ, मेडिटेशन, और कि मैंने ना बुक खरीदी कुछ दिन पहले। दिल्ली गया था मैं तब कि यार बुक पढ़ेंगे थोड़ी-सी। पहले भी पढ़ी थी मैंने अभी तक ना ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी। कॉलेज टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ वगैरह देखने में बिज़ी रहता था। तो इससे पहले मैंने सिर्फ़ एक वो पढ़ी थी, फॉल्ट इन आवर स्टार। तो अभी मेरे को बुक्स पढ़नी है। तो एक तो अभी मेरे पास है एटॉमिक हैबिट, तो वो मेरे को फ़िनिश करनी है, और वो उस बुक को थोड़ा ना जीवन में उतारना है, क्योंकि पहली बार ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि कोई बुक मेरे को ऐसे अच्छी हैबिट्स पालनी है थोड़ी-सी। तो बुक पढ़ना इज़ वन ऑफ दैम, कि ये ना मैं एक्चुअली क्या होता है कि टैब पे लेक्चर्स देखो, है ना? नोट्स भी इसी में होते हैं। और व्हेन प्रीलिम्स जब आएगी ना, तो प्रीलिम्स के मॉक्स टेस्ट वगैरह भी ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके, तो वो भी मैं इसी पे देता हूँ। तो स्क्रीन ऑन टाइम ना मेरा वैसे टाइम वेस्ट वाला नहीं हो, तब भी स्क्रीन ऑन टाइम बहुत होता है। मैं कुछ आजकल अपन टाइम पास के लिए शोज़ वगैरह भी देख रहे हैं, तो वो सब इसी पे है टीवी पे। तो लास्ट ईयर तो आँखों में भी ऐसा थोड़ा मेरे को, लास्ट तक तो मेंस के टाइम पे तो परेशान हो ही गया था मैं। सब चीज़ ना एक साथ होने लगी थी, ये भी हो रहा है, नींद भी नहीं आया, 36 चीज़ें हो रही थी, तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, थोड़ा स्क्रीन ऑन टाइम कम करना है मेरे को। तो बुक्स पढ़नी है, तो कोई बुक्स की छोटी बुक्स, ज़्यादा बड़ी नहीं, नॉवेल्स या कुछ भी, या कोई अ, कुछ भी समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई जॉनरा मेरा ऐसा स्पेसिफिक फिक्स नहीं है। तो इफ़ यू हैव एनी सजेशन, तो आई एम ओपन टू इट, बुक्स के लिए सजेस्ट कर देना। बाकी तो दैट्स इट, कि डेली आई विल अपलोड वीडियोज़ डेली, दैट इज़ फॉर श्योर, बट फॉर्मेट आई थिंक आई विल चेंज। क्योंकि वीकली जो एक वीडियो आएगा ना, वीकली एक प्रॉपर ब्लॉग तो क्या ही बोलूँ, हाँ, वीकली पूरा, कि हाँ ठीक है, छोटे-मोटे, वैसे तो इन जनरली मैं ऐसे बोलता हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ दिखा भी दूँगा कि कैसे लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, या फिर ये सब, या फिर एक ऐसा वीडियो कि जो मैं अभी तुम्हें बोल रहा था, एआई वाला, जो अभी भी आई, आज तो मैंने कुछ नहीं किया भाई। ऐसे ऐसे ब्रेक ना मैं लेता भी नहीं बहुत ज़्यादा, ऐसे ब्रेक लेके ना फिर मेरा, क्या बोलते हैं कि ब्रेक इज़ सपोज़्ड टू बी, कि यार तुम्हारा ना चीज़ों से ध्यान थोड़ा ऐसा हो जाए कि पढ़ रहे हो तो पढ़ाई से ध्यान थोड़ा दूर रहे। मैं ब्रेक लेता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, चल तूने पढ़ा नहीं आज। तो ब्रेक्स यार ऐसा ना, ऐसा प्रोडक्टिव से नहीं लगते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो फालतू मेरा दिमाग खराब और नहीं हो रहा है, दिमाग खराब और हो गया है कि आज मैं पढ़ा नहीं ये सब। तो वो करना है, तो वही है। तो मेरे को ब्रेक्स नहीं लेने, मेरे को ऐसा करना है कि संडे को थोड़ा टाइम पढ़ाई में कम, और डेली ऐसे बुक्स वगैरह कुछ पढ़ता रहूँगा, तो मैंने ये देखा था कि यार आज ना एक बहुत बढ़िया वीडियो देखने को मिली मेरे को। बहुत बढ़िया, और ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज़्यादा कि माइंड ब्लोइंग सी चीज़ है, कि 8-8-8 24 घंटा, 8 16-24 हो गए। 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो मस्त, है ना? एंड देन इन 8 आवर्स 3 घंटा फ्रेंड्स, 2 3-3 2 या जो भी है, 2 घंटे चलो जिम जाया तो तुम, 3 घंटे तुम तुम्हारा डेली का जो भी रूटीन है, 3 के इसको 4 कर लो, 2 घंटे तुम फैमिली के साथ स्पेंड करो। तो इट्स गुड, वो कि इतना टाइम तो इंसान को निकाल ही सकता है। प्रैक्टिकली देखा तो, कि यदि तो मैं दिन भर यूट्यूब पे डूम स्क्रॉलिंग नहीं कर रहा, ये डूम स्क्रॉलिंग ना, ये भाई
दिस इज़ रियली स्टार्टिंग टू बॉदर मी कि यार ये ख़त्म करो भाई। कोई लाओ, कोई बनाओ जो बढ़िया सोशल मीडिया ऐप जो इनिशियली इंटेंशन थी ना सोशल मीडिया ऐप्स की वो मेंटेन करे। आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स दे आर लाइक यार जो मार्केट प्लेस हो गए हैं, दे आर नॉट सोशल मीडिया एनीमोर। हुँ, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।